जादुई मेकअप और सैंडल का जादू। एक समय की बात है, मनोरमा अपनी बेटी एवं पति के साथ रहती थी। मनोरमा की बेटी छोटी हाइट वाली एवं काली लड़की थी, जिस वजह से उसे हर वक्त बाहर वाले लोग चिढ़ाया करते थे और दूसरे के चिढ़ाने के बाद उनकी बेटी बहुत रोती थी। मनोरमा के माता पिता बहुत ही अच्छे थे, वह एक मिडिल क्लास फैमिली के थे। एक दिन मनोरमा की बेटी गुड़िया अपने मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी आज तो संडे है, पापा भी घर पर हैं, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ बेटा, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर हम लोग कहाँ चलेंगे? माँ, दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं ना, वहाँ जाकर मुझे बहुत मजा आता है। के बाद मनोरमा अपने माता पिता के साथ मंदिर चली जाती है और वो मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन भी कर लेते हैं। और वह जब दर्शन करके वापस आ रहे थे तो उसे रास्ते में एक रोती हुई बच्ची दिखाई देती है, जो कि वो बच्ची एक कूड़ेदान के पास बैठकर रो रही थी। क्या हुआ बेटी, बताओ मुझे, तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी दूंगी। मैंने आज तक अपनी मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी। सभी लोग कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले ही मेरी माता पिता मर चुके थे और मेरी चाचा चाची ने मुझे पाला है और वो बहुत मारते पीटते हैं। इसी ने मुझे यहाँ पर छोड़कर भाग गया है और मैं तो रास्ते भी नहीं जानती हूँ घर जाने की। हाँ बेटा, तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन वो सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हारी चाची के पास छोड़ आती हूँ। नहीं आंटी नहीं, मुझे चाची के पास नहीं जाना है, आप मुझे चाची के पास मत ले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इस कूड़ेदान के पास ही रह लूंगी, जो खाना लोग फेंकेंगे मैं उसे खाकर अपना जीवन पालन कर लूंगी। ये सुनकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है और मनोरमा अपने पति के पास जाकर सारी बातें बताती है। देखिए ना कितनी मासूम लग रही है, शायद मैंने अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये बच्ची यहीं मर जाएगी और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलिए ना हम लोग इसे लेकर घर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस बच्ची को हम लोग अपने साथ ले चलते हैं। मैंने क्या तुम्हें कभी मना किया है ये सब करने के लिए? बेटा गुड़िया, क्या तुम इस बच्ची को अपने बहन के तरह रखोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह रखूंगी। इसके बाद मनोरमा अपने पूरे परिवार के साथ उस बच्ची को भी घर लेकर आती है। उसके बाद मनोरमा उस बच्ची का नाम शिवानी रख देती है। शिवानी को इतना प्यार मिल रहा था कि वो अपने माता पिता को भूल ही चुकी थी और वह मनोरमा एवं उनके पति को ही माता पिता मानने लगे थे। और आज गुड़िया भी की शिवानी को रात अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और गुड़िया भी शिवानी को बहुत प्यार करती थी। वक्त के साथ समय भी बीतता गया और अब मनोरमा बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी दोनों बेटी जवान हो चुकी थी। गुड़िया बचपन से ही छोटी थी, इस वजह से उसका हाइट छोटी ही रह जाती है और वह दिखने में भी काली थी। लेकिन शिवानी लंबी कद की एवं खूबसूरत लड़की थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता की मंदिर गई थी और उसे रास्ते में आते वक्त कुछ लड़कियां मिलती है और कहती है, शिवानी तुम इनके साथ क्यों घूमती हो? देखो तुम कितनी अप्सरा की तरह लगती हो और ये तुम्हारी तो सैंडल के बराबर भी नहीं है और तुम इस काली कलोटी लड़की के साथ क्यों घूमती हो? हाँ शिवानी, तुम दोनों को एक साथ देख के तो मुझे काला एवं सफेद रसगुल्ला की यादें आ जाती है। ये सब कहकर सभी लोग हंस रहे थे। चुप रहा तुम सब, तुम लोगों को माँ बाप ने यही सिखाया है कि दूसरों की बेइज्जती करो। लोग शक्ल से नहीं दिल से साफ होते हैं। बात रही गुड़िया की, तो गुड़िया दिल से बहुत साफ है। तुम दोनों भले ही शक्ल से अच्छी हो, पर तुम दोनों का दिल बिल्कुल बंदरिया की तरह है। और अब बिना बकवास किए यहाँ से चली जाओ। और सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें घर आ जाती है। गुड़िया को उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लगता है और गुड़िया घर आकर जोर जोर से रोने लगती है। शिवानी अपनी बड़ी
बहन गुड़िया को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं है दीदी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो लोग तो ऐसे ही पागल थी जो कि खुद से कुछ कहकर चली गई। मैं कब तक बर्दाश्त करूं, आखिर मेरा कद छोटा है बा, मैं बदसूरत हूँ तभी तो सब लोग बदसूरत कहते हैं। भगवान ने आखिर मुझे ऐसा क्यों बनाया। तुम अभी यहाँ से जाओ और मुझे रोने दो। तुम मत रो दीदी। मैंने कहा ना अभी मुझे अकेला रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। शिवानी ठीक है कहकर कमरे से चली जाती है और हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी मनोरमा वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ शिवानी बेटा के तुम यहीं मिल गए। आज गुड़िया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए आज तुम गुड़िया को अच्छे से तैयार करना और अपनी वाली हाई हील सैंडल भी उसे पहना देना। इसके बाद शिवानी दोबारा गुड़िया के कमरे में जाती है और कहती है, गुड़िया दीदी अब आप चुप हो जाइए क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाली हूँ और इसे सुनकर आप हंस ही जाओगे। आज आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना। ओहो दीदी, आप इस बात की टेंशन क्यों लेते हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो आपको जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कम समय है। और गुड़िया नहाकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है और थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर गुड़िया और शिवानी चाय लेकर आती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना गुड़िया दीदी, ऐसी लगी आपको ये गुड़िया बहन? लड़की वाले गुड़िया को तो देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो शिवानी पर टिकी थी। हम लोग जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है, उनकी छोटी बहन को देखो, वो तो एकदम परी जैसी सुंदर है। मैं तो बड़ी वाली बहन से शादी कभी नहीं करूँगा, अगर छोटी वाली मान गई तो ठीक है वरना रिश्ता कैंसल। और लड़का वाले नहीं मानते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और गुड़िया फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। शिवानी गुड़िया को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आप एक दिन देखना आपकी शादी जरूर राजकुमार से होगा। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, मैंने अभी कहा ना तुम्हें। तुम झूठी तसल्ली कब तक मुझे देती रहोगी, तुम अपना सोचो, तुम्हारी शादी तो राजकुमार से हो जाएगी लेकिन मेरी शादी तो एक बंदर से भी नहीं हो रही। तुम मजा लेकर मेरी शादी राजकुमार से होने की बात कर रही हो, चली जा यहाँ से वरना अभी मैं तुम्हें एक लगा दूंगी। और शिवानी वहाँ से उदास मन से बाहर आ जाती है और शिवानी फिर से मंदिर में प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर शिवानी भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान इन परिवार ने तो मुझे बहुत सारे चीज दिए हैं, एक पूरा परिवार ही दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गुड़िया दीदी का गम मुझे दे दीजिए और गुड़िया दीदी को अच्छी खूबसूरत बना दीजिए, शायद जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी। ऐसा कहकर शिवानी मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। अभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मैं इस मंदिर के पीछे ही रहती हूँ। मैंने अपना घर में ताला लगाया था जो कि ताला की चाबी गुम हो गई है, या तो तुम उस चाबी को खोज दो या तो उस ताले को तोड़ दो, तुम थोड़ा सा मेरी मदद कर दो ना बेटी। दादी माँ क्यों नहीं। शिवानी उस दादी अम्मा के साथ जाती है और उस घर की ताला तोड़ने में मदद करती है। ताला तोड़ने के बाद दादी उस शिवानी के बारे में पूछती है। तभी शिवानी अपनी सारी समस्या उन्हें बता देती है। आपको सारी बातें बताकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटी, मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। के बाद वो दादी अपना बक्सा खोलकर एक चमचमाती हुई सैंडल और चमचमाती हुई जादुई किट निकाल कर देती है और कहती है, ये लो बेटा, ये जादुई सैंडल और जादुई मेकअप किट, ये ले जाकर तुम अपनी बहन को दे दो जिससे कि सैंडल पहनकर वह बहुत ही लंबी हो जाएगी और बेटा वो जादुई मेकअप किट लगाने से वह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगी। ठीक है दादी अम्मा, लेकिन मैं आपका इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी, मैं चलती हूँ। शिवानी खुशी से हंसती हुई घर आती है और वह वो सामान लेकर गुड़िया के पास जाती है और कहती है, देखो दीदी मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इसके बाद गुड़िया को सारी बातें बता देती है। के बाद
गुड़िया वो तुरंत ही सैंडल को पहन लेती है और मेकअप भी कर लेती है। उसके ऐसा करते ही गुड़िया बेहद खूबसूरत एवं लंबी हो जाती है और अब गुड़िया बहुत ही खुश थी। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। नहीं दीदी, आपने भी मेरे लिए जितना किया है मैं उसके लिए कितना आभारी हूँ यह शायद आप नहीं जानती। मैं एक कूड़े में सोने वाली बहन थी और आप मुझे महलों में लाकर रख दिया। अब की ऐसी बहन भगवान सबको दे। इतना कहकर दोनों बहनें हंसी हंसी गले लग जाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही जादुई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।